वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको इस वीडियो क्विज टेस्ट के 20 सवालों का आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ये सभी सवाल बेसिक के, इम्पोर्टेंट और हर साल पूछे जाने वाला है। ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश डैश है। आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश डैश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। क्वेश्चन नंबर 3, किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं जान से मार दिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 4, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 7, सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक की संख्या कहाँ है? सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक की संख्या कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 8, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। क्वेश्चन नंबर 9, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 10, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है? गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अंगद देव को। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है? विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 13,
सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। क्वेश्चन नंबर 14, भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण कब किया? भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण कब किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सिविल सेवा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में, ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था, भारत में सिविल सेवा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्वेश्चन नंबर 18, बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी? निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुसलीपत्तनम, मुसलीपत्तनम में। क्वेश्चन नंबर 20, तीस्ता किस नदी की मुख्य सहायक नदी है? तीस्ता किस नदी की मुख्य सहायक नदी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। आगे सवाल है, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौ और गेहूं। तो आपके लिए एक सवाल है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर भेजे जाने वाला प्राणी कौन था? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और इसके पिछले पार्ट को नहीं देखे थे तो यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए, क्योंकि हम आपके जो डेली वीडियो क्विज टेस्ट के क्वेश्चंस लाते हैं वे आपके एग्जाम में जरूर आएंगे और आते हैं। रेगुलर रहिए, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।